मेले में तो कोई आया ही नहीं। और मेरी मिठाई वो तो बिल्कुल व्यर्थ हो गई, ना मैं खुद खा पाया ना किसी और को खिला पाया। हम सबको यहाँ रोना आ रहा है और तुम हंस रहे हो कृष। क्यों? क्यों? हंसने में क्या बुराई है? और वैसे भी ऐसा क्या हो गया जो आप लोग रो रहे हो? देखो, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं बालिके। क्यों दाऊ? उचित कह रहे हो ना? तुम्हें तो केवल उपहास सूझ रहा है ना कान? और मैं जो पूरे 108 गांव में जाकर इतना उतार चढ़ाव करके इस मेले का इतना प्रचार करके आया, उसका क्या लाभ है? कमर में पीड़ा होने लग गई है मेरी। किंतु क्या हुआ? कोई आया? कोई नहीं आया। आया था, एक भी नहीं आया। कोई भी नहीं। कोई आया? कोई नहीं आया कान्हा। तो सुनिए, कोई आया? कौन आया कान्हा? कौन आएगा ऐसे? कोई भी नहीं आया। देखा, सब सहमत है। क्या अब ऐसे खड़े होकर उंगलियों से क्या क्या कहना क्या चाहते हो? कान्हा, सत्य तो ये है कि मुझे राधा की बात माननी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानता था कि इस मेले में कोई आएगा ही नहीं। सब पर अपनी मनमानी कर रही थी हमारी राधा रानी। बेचारे मधुमंगल को ना मिठाइयां खाने दी, ना चंद्रावली को नई पादुकाएं पहनने दी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस मेले की योजना ही अनुचित है। मेले में भला शुल्क भरकर कौन आता है भाई? चलो मान लिया कि आपको शुल्क लेना है तो बड़ों से लो। छोटे छोटे बच्चों के लिए तो प्रवेश निःशुल्क होना चाहिए। उचित कह रहा हूं कि नहीं? मैं कहो ना, कहो मैं अनुचित कह रहा हूं क्या? अरे कह दो, यदि मैं अनुचित कह रहा हूं तो कह दो कि मैं अनुचित कह रहा हूं। आप बिल्कुल अनुचित कह रहे हैं। अरे राधा, अरे राधा आइए, देखो। अरे राधा, तुम कब आई? आज मेले का प्रथम दिन था। यदि आज कोई नहीं आया तो इसमें इतना निराश और क्रुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है। चुप रहिए। तो क्या बोले जा रहे हो तब से? क्या बके जा रहे हैं? सुना आपने क्या बातें कर रहे हैं? ऐसा कैसे बोल सकते हो आप हमारे राधा रानी के विषय में? नहीं बोलना चाहिए ऐसा। मैं तो वो। हाँ, मैं तो क्या दाऊ? क्या मैं तो क्या ये सब? देखिए, ये मेला अनोखा मेला है और 100% कल इस मेले में अवश्य लोग आएंगे। नहीं राधा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कोई नहीं आएगा कल भी। अरे ये तो चुनौती। सबके समक्ष राधा रानी को चुनौती दे रहे हैं। क्या आप चुनौती दे रहे हैं मुझे? मैंने कब बोला कि मैं चुनौती? मैंने देखा। अरे मैं तो ये वापस मैं तो क्या हुआ? देखो दाओ, आपने अपने मन की बात कह दी है, हम सबने सुन ली है, चलेगा। किंतु सोचिए, यदि राधा की बात सच हुई तो क्या करोगे आप? यदि कल मेले में लोग आए तो क्या करोगे आप? यदि राधा ये चुनौती जीत गई, जो जीतेगी, तो क्या करोगे आप? बोलिए, यदि मैं जीत गई तो क्या? तो तुम्हारे मन में जो भी दंड आए ना, वो दंड मुझे दे देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। किंतु देख, कल भी इस मेले में कोई नहीं आएगा। चुनौती स्वीकार। तो ठीक, मुझे भी ये चुनौती स्वीकार है।
इतना भी हंसने की अधिक आवश्यकता नहीं है राधा के कृष्ण। कल ये चुनौती तो मैं ही जीतूंगा, ये तुम भी भली भांति जानते हो। आत्मविश्वास क्या होगा आपका मेरे बोले राव? चलो आपने चुनौती स्वीकार कर ली, अच्छी बात। आपने ये भी कह दिया कि यदि आप ये चुनौती हार जाओ तो जो चाहे वो दंड देना। हाँ तो यदि ये चुनौती आप जीत जाओ तो क्या? ये तो आपने निर्धारित ही नहीं किया। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, कब सोचोगे? मैं बता। अरे राधा सुनो। अरे रुको रुको राधा। बेचारे ताऊ, अब ऐसे भागने से पुकारने से कुछ नहीं होने वाला। आप तो संकट के बादल आपके ऊपर मंडरा रहे हैं। आओ राधा पुत्री, हम सब मिलकर माता शैलपुत्री की आरती आरंभ करते हैं। मंगलम योग मायाये, मंगलम श्री महाकाले, मंगलम राधा तो मुझसे मिली ही नहीं गाना, मैं तो फंस गया। किंतु ऐसा उसने क्यों किया गाना? उसने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया है। जिन माँ शैलपुत्री की राधा आरती कर रही है तो उनका प्रधान गुण है निश्चलता, जो राधा का मूल स्वभाव भी है, किंतु इस अहंकार के कारण राधा धीरे धीरे इसे भूल रही है। आज नवरात्रि के प्रथम दिवस में मेरी राधा के लिए यही प्रार्थना रहेगी कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद रहे, इनकी कृपा रहे और मेरी राधा शीघ्राति शीघ्र अहंकार मुक्त हो जाए। कृष्ण, इस समय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही तुमसे मिलने आया था। मैंने सोचा सबके समक्ष सशक्त बनते बनते, सबको संभल देते देते कहीं तुम थक तो नहीं गए राधा? क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि चिंता तो तुम्हें भी हो रही होगी। आज मेले का पहला दिन तुम्हारे अनुसार ठीक नहीं गया है ना? मुझसे बात कर लो राधा, कदाचित तुम्हारे मन का भार उतर जाए। नहीं तो मैं भला ऐसे क्यों सोचूंगी? मैं जानती हूँ कल मेला अवश्य सफल होगा। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती राधा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। मैं तुम्हारे हृदय की एक एक बात जानता, मैं तुम्हें तुमसे अधिक जानता हूं राधा, और तुम्हें ये बात ज्ञात है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये मैं क्या कर रही थी? मैं चिंतित नहीं हूँ और मुझे कृष्ण की सहानुभूति के शब्दों का सहारा नहीं चाहिए। मैं सब संभाल सकती हूँ।